है प्रीवियस ईयर 2021 में 2021 के आए हुए इन क्वेश्चंस पर प्लस साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस बात की बिल्कुल गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन सभी 2021 में अगर पेपर उठा के देख लो, अनुसर की बात पे विश्वास ना हो, क्योंकि ये तो आप इतने दिनों में जान ही गए होंगे कि अनुसर कभी भी अपनी वीडियोस में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन बताऊंगा आपको, क्या कंडीशंस हैं, क्वेश्चंस की सभी जानकारी आपको पूरी दूंगा और एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन नहीं किए, देखिए लिखे हुए क्वेश्चन और ये बता रहे हैं कि ये दिस इज द कलेक्शन, ये कॉपी नहीं है, ये कलेक्शन है। तो अब आप नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3, एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन के, जब नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। बच्चों की ये कंफ्यूज इसलिए कर रहा था लोगों को पेपर में, क्योंकि अक्सर लोगों ने इसको ऐसे देखा था, इसीलिए ये डाउट में चला गया और लोगों ने गलती करके ऑप्शन नंबर बी लगा लिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड को हम लोग टिक करेंगे, यानी कि पहले का ऑप्शन नोट करते चले जाइएगा। ऑप्शन आपके सामने नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप आंसर आपको नोट करते रहना, पहला स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, आपको काम आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि सेकंड क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इवेल्युएटेड, ये बॉन्ड एंथैल्पी इवेल्युएट कैसे की जाती है। तो ये आपको पता है कि हेस लॉ से हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी को इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी लगा ली। परफेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, परफेक्ट मैटर मिलेगा, यहाँ फालतू की बातें नहीं मिलेंगी। लेकिन हम फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कमेंट जरूर लिखा करें अपनी तरफ से। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, इस बात की परवाह नहीं, लेकिन कमेंट आपका आना जरूरी है। कमेंट अच्छा होगा, खराब होगा तो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, सुधारा जाएगा, इसलिए कमेंट का इंतजार रहता है। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड इनवर्स होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मोल इनवर्स, डीएम इनवर्स यानी लीटर की जगह डीएम लिया है, सेकंड इनवर्स, इसका भी आंसर सी ही जा रहा है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद विच इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में आया था, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं 2021 के क्वेश्चन है। परफेक्ट पेपर था, एकदम मजबूत और टिकाऊ पेपर था, शायद आपने दिया भी जरूर होगा। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, अनुसार की ट्रिक भी काम आई थी। आप देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अनुसार की ट्रिक ध्यान रखिएगा, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद है आपको, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ना, ये आपके तीन है, तो इसका मतलब इसको मैं 3RT/3RT/m लिखता हूं, है ना। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दो ही लेटर है, इसका मतलब यहाँ 2RT/m लिखता हूं। और आपको मैंने एक और बताई थी, अगर आपको याद है, एवरेज वेलोसिटी, तो ये मैं जब एवरेज पाई लिखता हूं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाते हैं, मतलब 8RT/πm आ जाता है। तो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, RMS का मतलब तीन लेटर है, 3RT/m है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी में दो लेटर है, 2RT/m, एवरेज पाई में 8 लेटर है, 8RT/πm लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका भी आंसर यार सी ही हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लगाइए, आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा। ये क्वेश्चन वो है जो आपने दिए होंगे पेपर में, आपको पता होगा कि अनुसार झूठ नहीं बोल रहे हैं। द एसिड बेस कंसेप्ट इन्वॉल्विंग द मोल्टन कंडीशन लक्स फ्लड में ली जाती है, तो लक्स फ्लड में मोल्टन कंडीशन ली जाएगी। और यहाँ पर फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट जो होता है वो जीरो हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं हूँ आपके साथ, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन भी कर रहा हूँ, पूरी बातें भी कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको बताऊंगा भी कि क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर अबव व्हिच अ रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो आपको पता है क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच द रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, है ना। अब अगर जो जिस टेम्परेचर के बाद लिक्विफिकेशन ना हो, जिस टेम्परेचर के बाद कोई गैस जो है वो रियल जैसा बिहेव करने लगे, फिर उसको बॉइल्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पर, द टेम्परेचर अबव व्हिच द रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे आप।
हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द बेंजल्डिहाइड, किसके हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड मिलेगा? तो मैं यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड भी लेता हूँ, दोनों कंपाउंड वैसे तो यहाँ पर बेंजल क्लोराइड आंसर, और बेंजल क्लोराइड कैसे वो आपको दिखाई दे रहा हूँ। कंपाउंड अगर बेंजल क्लोराइड का लिखते हैं तो ये बेंजल क्लोराइड, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस चाहे KOH से करा दूं चाहे वाटर से करा दूं, 2KCl निकल जाएगा, दो जगह OH आ जाता है, और जब दो जगह OH आता है तो आपको पता है वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, और ये हीट जैसे ही किया जाएगा एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी, और एक बूंद जिंदगी की टपकने के बाद आप भी टपक न जाए कहीं तो यहाँ पर CHO बना दीजिएगा, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। अब ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन माना जा रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ पर क्वेश्चन था कि बेंजीन का अगर नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है, और यहाँ पर NO2, मैंने आपको बताया था कि NO2 एक बेस की तरह भी बिहेव करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर आप HNO3 की रिएक्शन पहले H2SO4 से कराते हैं तो प्रोडक्ट आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनता था, H3O पॉजिटिव बनता था, NO2 पॉजिटिव बनता था, और यहाँ पर आपका बन जाता था HSO4 नेगेटिव बन जाता, HSO4 नेगेटिव बन जाता था। तो ध्यान होगी आपको रिएक्शन। दूसरा तरीका ये भी है कि ये बेस कैसे है, ये बेस कैसे है इस बात को जानना भी जरूरी, मैंने आपको समझाया भी था, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो जरूर जान लिया होगा कि ये इट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, ये इससे H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये H2NO3 प्लस यहाँ पर H2NO3 के ऊपर लगा लीजिएगा एक पॉजिटिव लगा लीजिएगा, और यहाँ पर HSO4 के ऊपर एक नेगेटिव लगा लेना, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो बन ही गया HSO4, अब ये टूटेगा H3O पॉजिटिव में। यहाँ पर आपका ये H3O, जब इसमें वाटर आप डालेंगे, वाटर डालेंगे तो NO2 पॉजिटिव में टूटेगा और ये H2O निकाल देगा, तो यहाँ देखो NO2 पॉजिटिव में तोड़ दीजिए और वाटर निकाल दीजिए, तो इसने एक टेंडेंसी रखी जो H पॉजिटिव को ले सकता था, तो इसी वजह से इसको हमने बेस में काउंट किया। तो इसका आंसर भी बेस होना चाहिए, इस पे आप टिक करिएगा, बेसिक करेक्टर पे टिक करिएगा, यही संभावना भी है। अब हम लोग चल लेते हैं, वो भी समझिएगा। विच इंटरमीडिएट फॉर्म द ट्रिप्टीसीन रिएक्शन विद एंथ्रासीन के साथ में ट्रिप्टीसीन जो है बेंजाइन बनाता है। अगर बेंजाइन की रिएक्शन एंथ्रासीन के साथ करा दीजिए तो आपको मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, जैसे कि ये मान लीजिए आपने एंथ्रासीन लिया, ये आपने मान लीजिए एंथ्रासीन लिया, ठीक है ना, ये एंथ्रासीन है, इसकी रिएक्शन अगर आप बेंजाइन से करा देते हैं तो आप तो बेंजाइन के बारे में जानते ही होंगे कि ये कंपाउंड आपका बेंजाइन है, और ये बेंजाइन से रिएक्शन करने के बाद ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम आपको ट्रिप्टीसीन पढ़ाया गया है। यानी ट्रिप्टीसीन कब बनता है, ट्रिप्टीसीन आपका कब बनता है बताएंगे आप? ट्रिप्टीसीन बनता है जब रिएक्शन कराते हैं किसकी, एंथ्रासीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, बेंजाइन से। तो मैंने आपको भी रिएक्शन ये लिख करके दिखाई है कि भाई हम कैसे लिखेंगे, तो अब आप अगर इसे लिखने का पूरा सर लिखने का शौक है दोनों का, तो बोले अनुसार बता के दिखाओ आपको भी आती कि नहीं आती, तो चलो भाई आपकी तमन्ना पूरी कर देता हूँ कि हो सकता है भरोसा ना हो कि अनुसर को नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे इसी दम में फूले जा रहे हैं, उनकी है ना, उनके प्राण इसी में त्याग रहे थे कि मैं अनुसर को कैसे से कैसे परेशान कर लूं। अरे परेशान क्या करोगे यार, तुम खुद ही इतने परेशान हो, दूसरे को क्या परेशान करो, तुम्हें खुद ही नौकरी नहीं मिली है ना, और नौकरी वाले को परेशान, बेचारे सुबह शाम रात भर रात दिन में नींद नहीं आई थी, है ना, है ऐसे कुछ लोग दुनिया में। तो यहाँ पर मैंने ये एंथ्रासीन लिया, और एंथ्रासीन में ये मैंने उल्टा बेंजाइन यहाँ पर ऐसे लिखा, तो मैंने यहाँ पर बेंजाइन ऐसे लिख दिया, ये मैंने लिखा इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले बॉन्ड को ले जाऊंगा यहाँ ठोक दूंगा, और इस वाले बॉन्ड को लाऊंगा इस वाले यहाँ ठोक दूंगा, और ये वाला बॉन्ड घुमा के इस मुंह पे ठोक दूंगा। तो कंडीशन आपके सामने क्या बन रही है वो आज जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए कि जो ये वाला बेंजीन है इन दोनों बॉन्ड के ऊपर लटक जाएगा, इन दोनों बॉन्ड के ऊपर लटक जाएगा। तो कैसे लटकाऊंगा मैं वो दिखाना की कोशिश करूंगा आपको। जैसे ये मैंने ले लिया, एक बेंजीन ये बना लेता हूँ, एक बेंजीन ये बना लेता हूँ, पहले इसको पूरा कर देता हूँ, ये मैंने ऐसे बना लिया। अब क्या करता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे, ये अपना ऐसे ही बनाऊंगा रिंग जैसे बनाया था, ये कंपाउंड में एज इट इज बना लेता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहीं से आप बॉन्ड खींचिएगा ऐसे, यहीं से आप बॉन्ड ऐसे खींचिएगा, ये कंडीशन लीजिएगा, ये कंडीशन लेना, ऐसा करना थोड़ा और आगे बढ़ा लो आप, थोड़ा तिरछा खींच लो, इसे ऐसे तिरछा खींच लो। तो अब जब तिरछा खींच लोगे आप तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले आना, आ जाओ मेरे लाल, ऊपर आ जाओ, डंडे से खींच दो, चलो इसे ऐसे ले आना और इसे आप ऐसे ले आना, ये दो लाइनें मैंने परफेक्ट कर ली। अब यहीं पर आपको बेंजीन जोड़ देना है, जो ये वाला ये इसके ऊपर उठ के जाके जुड़ जाएगा,
तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब यहीं पर अपना बॉन्ड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड कैसे बना दीजिए, एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो ये तरीका है ट्रिप्टिसिन बनाने का। पॉसिबिलिटी इसके हाइड्रोजन दिखाना चाहो तो इसके हाइड्रोजन भी आप दिखा सकते हो। ये ट्रिप्टिसिन इंटरमीडिएट कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लगभग 28% यील्ड रहता है, ज़्यादा परसेंट यील्ड भी नहीं रहता है। तो केमिस्ट्री सीखिए बढ़िया। ये क्वेश्चन तो यार वाकई में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ट्रांस इफेक्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ट्रांस इफेक्ट बताने का पर्पस था, तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर इसमें आपने ऐसे कैसे जोड़ दिया। तो मैं चाहूंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नोटिस क्या करना है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कि पीटी मैंने यहाँ लिखा, बीआर मैंने यहाँ लिखा, पीवाई मैंने यहाँ लिखा, सीएल मैंने यहाँ लिखा और अमोनिया मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने अगर आपको ट्रांस इफेक्ट की वीडियोस बनाई होगी तो जरूर बताया होगा कि पी वाई के सामने सीएल लाना है। और आप जानते हैं कि सीएल जो होता है, जो क्लोरो होता है, वो एक बीआर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करता है। मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, मैं कुछ शर्माता नहीं हूँ, बताता सब कुछ हमारे में कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपको ट्रांस इफेक्ट की वीडियो जहां मैंने सेव कर रखी थी वो आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ये यहाँ पर ये वाली थी। ये देखो, ये मैंने आपको समझाया भी था कि सबसे पहले हम लोग क्या कंडीशन लेते हैं, वो मैंने आपको समझाया था। देखो, ये यही था शायद, नहीं ये नहीं था, बताता हूँ आपको। इससे पीछे मैंने लिया है एग्जाम्पल, ये मिल गया। देखो, सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट बीआर का है, उसके बाद सीएल का है, उसके बाद पीवाई का, फिर अमोनिया का। 2001 लिखा हुआ भी है। ये ट्रांस इफेक्ट अगर मैं देखता हूं, मुझे पीवाई के सामने सीएल लाना है, तो पहले लगाऊं क्या? चलिए मान लीजिए पहले मैंने बीआर लगा दिया, सपोज कर लेता हूं, गलती कर रहा हूं, बीआर लगा दिया, बीआर यहाँ पर आ गया। अब ये बताओ कि बीआर का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, तो सीएल रिप्लेस हो जाएगा, पीवाई यहाँ आ गए, मतलब हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। अगली बार में अगर मैं पीवाई जोड़ूंगा तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। अब अगर मान लीजिए मैंने इस बार में अमोनिया जोड़ दिया, या पहले बीआर जोड़ा फिर अमोनिया जोड़ा, तो आपको जानना होगा कि बीआर का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, यानी कि अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा, और ये कंडीशन पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश ये करूं कि हम लोगों को जो कंडीशन, जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा था कि सर थोड़ा सा डाउट मुझे रह गया, कि डाउट, तो डाउट ये होना चाहिए आपको कि कंडीशन ये आनी चाहिए कि पहले यहाँ पर बीआर लगाया, इन्होंने पहले बीआर लगाया, फिर यहाँ पर एमोनिया है, फिर पीवाई है, फिर सीएल है। तो इस तरीके के अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पीवाई के सामने सीएल है, तो सबसे पहले मैं बीआर लगा लेता हूँ, फिर पीवाई लगा लेता हूँ, और पीवाई जब लगेगा तो फिर पीवाई यहाँ पर आ गया। इसका मतलब फिर ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं, तय हो गया, डेफिनेट ये गलत हो गया, मतलब हमारे काम का ये नहीं रहेगा। इसके बाद अगली स्टेप में, क्योंकि मुझे पीवाई के सामने लाना है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले पीवाई जोड़ लेता हूँ, तो मैंने पीवाई जोड़ लिया, अब मैं बीआर को जोड़ लेता हूँ, तो अब सीएल का ट्रांस इफेक्ट पीवाई से ज्यादा, इसे हटा नहीं पाओगे, बीआर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही बीआर यहाँ पर आ गया तो अब ये कंडीशन बीआर यहाँ आ गया। अब जब अमोनिया जोड़ोगे तो ये बताओ पीवाई बीआर में से ट्रांस इफेक्ट बीआर का ज्यादा है, ट्रांस इफेक्ट आपको बीआर का ज्यादा दिखाई दे रहा है। जब ट्रांस इफेक्ट बीआर का ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ये वाला सीएल नहीं हटा सकते। जब ये वाला सीएल बीआर का ट्रांस इफेक्ट जाता तो ये वाला सीएल हट जाएगा। जब ये वाला सीएल हट गया तो मतलब अमोनिया यहाँ आ जाएगा, ये वाला हटा नहीं पाओगे आप। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कंपेयर, तो पीवाई बीआर और अमोनिया आ गया। तो एक लड़के ने ये लिखा था कि सर क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? तो पॉसिबिलिटी तो बहुत हो सकती, चेक करिए, पहले अमोनिया जोड़ लीजिए, अमोनिया जोड़ने, जब ये अमोनिया जोड़ लिया तो अब अमोनिया का ट्रांसफेक्ट तो ज्यादा है नहीं, सीएल का ट्रांसफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब फिर अमोनिया खतरे में चली जाएगी। यानी पीवाई को जब जोड़ेंगे तो पीवाई फिर या तो इन दोनों में से एक पे आएगी, यहाँ पर आ गया। तो अब इसके बाद में क्या करता हूँ, अब इसमें पीवाई के ट्रांसफेक्ट ज्यादा होता है, वो सीएल का ट्रांसफेक्ट ज्यादा होता है, इस बार बीआर जोड़ूंगा तो खर्च से पीवाई रिप्लेस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये हमें पीवाई रिप्लेस नहीं करना, तो फिर हमें सीएल करना पड़ेगा, इसलिए ये बढ़िया आंसर नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने इस आंसर को प्रेफरेंस दी थी, इस वाले आंसर को प्रेफरेंस दी थी, पीवाई बीआर और अमोनिया। यानी कि जो आंसर था वो आंसर नंबर पहला था, ए पार्ट इसका सही था, परफेक्ट आंसर उसका वही था, इसलिए मैंने उसको कंसिडरेशन में